नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर एन बी चाटे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या इंडस्ट्रियल एसी मशीनच्या 11व्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये 3 फेज इंडक्शन मोटरचं इक्विव्हॅलेंट सर्किट पाहिलं. ठीक आहे. त्यानंतर इक्विव्हॅलेंट सर्किट वरून आपण दुसरे काही सर्किट्स ड्रॉ केले होते. त्यामध्ये एक पाहिलं आपण इक्विव्हॅलेंट सर्किट रेफर्ड टू स्टेटर, देन अप्रॉक्सिमेट इक्विव्हॅलेंट सर्किट, असे 2 सर्किट आपण पाहिले होते. ठीक आहे. त्यानंतरचा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे आपला तो आहे स्टार्टर. या अशा टाईपचं स्टार्टर हे स्क्रीनवरती जे दिसतेय तुम्हाला फोटोग्राफ, या अशा टाईपचं स्टार्टर आपण सगळ्यांनीच पाहिलेलं असतं. ठीक आहे. हे स्टार्टर आपण मोटरसाठी यूज करत असतो. ठीक आहे. आपल्या विहिरीमधली मोटर असेल किंवा बोअरवेल मधली जी मोटर असेल तिच्यासाठी आपण अशा टाईपचे स्टार्टर्स यूज करतो. ठीक आहे. त्याला आपण DOL स्टार्टर्स म्हणतो, दॅट इज डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्टर. असे वेगवेगळ्या टाईपचे स्टार्टर्स आपल्याकडे अवेलेबल असतात. ते स्टार्टर्स आपण पाहणार आहेत या पॉइंट मध्ये. ठीक है. और स्टार्टिंग में हमें देखना है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्टार्टर और व्हाट इज द नीड ऑफ द स्टार्टर. बाद में हम उस स्टार्टर के जो भी अलग अलग टाइप्स है वो देखेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी दी व्हाट इज नीड ऑफ स्टार्टर. तो नीड क्या है स्टार्टर की वो देखेंगे. सो व्हाट इज नीड? We know that we have already derived the equation for the rotor current under running condition. तो क्या है रोटर करंट का इक्वेशन? रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का इक्वेशन. ठीक, कोई बता सकता है? ठीक है. अगर आपको 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मालूम है तो आप इजीली रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन का फॉर्मूला मुझे बता सकते. ठीक है. तो क्या था फॉर्मूला? I2R is equal to rotor current under running condition, that is I2R is equal to SE2 divided by R2 square plus SX2 bracket square whole raised to the power 1 by 2, यानी वो स्क्वायर रूट में वैल्यू है. ठीक है. तो ये इक्वेशन हमने देखा था. I2R is equal to SE2 divided by square root of R2 square plus S square into X2 square, ऐसा भी उसको लिख सकते हो. ठीक है. So here we know that E2 is the rotor induced EMF at standstill condition. ठीक है. And at the time of starting, when the motor is at standstill condition, we know that slip value is 1, S is equal to 1. ठीक है. तो I2 ऊपर के इक्वेशन में अगर I2R के हम S is equal to 1 पुट करेंगे तो I2R का इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को? E2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर रेस्ट टू दी पावर 1 by 2. ठीक है. ये इक्वेशन देखा है. ठीक है. अगर आपको ध्यान में नहीं है तो एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको इक्वेशन, वो जो 10 इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखे थे. ठीक है. क्या इक्वेशन था वो? ठीक है. I2R का रोटर करंट अंडर रनिंग कंडीशन, ये इक्वेशन देखा था अपन ने, राइट. ठीक है. तो ये इक्वेशन क्या था अपना? I2R, दैट इज, ये इक्वेशन आपको ध्यान में रखना है. ठीक है. I2R इज इक्वल टू E2R, ये इक्वेशन ध्यान में रखना है. I2R इज इक्वल टू E2R डिवाइडेड बाय Z2R. तो उसका फॉर्मूला क्या है? SE2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस SX2 ब्रैकेट स्क्वायर. ठीक है. तो स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू कितनी होती है? 1. तो अगर 1 पुट करेंगे यहाँ पे स्लिप की वैल्यू, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? E2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर. ठीक है. तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि E1 किसको प्रोपोर्शनल होता है? अपना E1 अपना V1 को प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है. तो ये E2 के बजाय हम यहाँ पे V1 भी लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये इक्वेशन से हम ऐसा बता सकते हैं कि टॉर्क जो है वहां का, ठीक है, सॉरी, रोटर करंट जो है अपना रनिंग कंडीशन में, वो किसके ऊपर है? वहां के स्टेटर सप्लाई वोल्टेज V1 पे एंड वहां के लीकेज रिएक्टेंस यानी ये X2 की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है. ठीक है. सो हियर द रोटर करंट एट स्टार्टिंग डिपेंड्स अपॉन दी टू
conditions or two factors. First one is the stator supply voltage V1 and second one is the leakage reactance of the rotor that is X2. ठीक है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड है अपना रोटर करंट. ठीक है. Now what is the necessity of the starter then? कि if स्टार्टर की नेसेसिटी क्या बोल सकते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इफ द रेटेड स्टेटर वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर. ठीक है, इफ द रेटेड स्टेटर वोल्टेज इज अप्लाइड टू द मोटर at the time of starting, if the rated stator voltage is applied to the motor at the time of starting, then the motor will draw heavy starting current. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. देखो, if the rated सप्लाई स्टेटर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम मोटर को एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग में, तब मोटर विल ड्रॉ हेवी स्टार्टिंग करंट. मोटर क्या करेगा, आपका हेवी स्टार्टिंग करंट वहां पे ड्रॉ करेगा. ठीक है, जेव्हा स्टेटरला आपण रेटेड व्होल्टेज देऊ, मोटरच्या स्टेटरला जेव्हा आपण रेटेड व्होल्टेज अप्लाय करू सुरुवातीला ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तेव्हा मोटर काय करणार आहे, आपला हेवी स्टार्टिंग करंट ड्रॉ करणार आहे. अँड दिस विल लीड टू, त्यामुळे काय होणार आहे, दिस विल लीड टू एक्सेस आय स्क्वेअर आर लॉसेस इन दी वाइंडिंग. त्यामुळं आपल्या वाइंडिंग मध्ये एक्सेस आय स्क्वेअर आर लॉसेस होणार आहेत. आय स्क्वेअर आर लॉसेस म्हणजेच आपले कॉपर लॉसेस माहित आहे आपल्याला, कारण वाइंडिंग कशापासून बनवतो आपण, वाइंडिंग कॉपर पासून बनवतो अपन, राइट. कॉपर मटेरियल का यूज करते हैं वाइंडिंग के लिए अपन, तो वहां पे एक्सेस आय स्क्वेअर आर लॉसेस होंगे वाइंडिंग में, विच विल ओव्हरहीट दी मोटर. त्यामुळे आपली मोटर काय होईल, ओव्हरहीट होईल. ठीक आहे, जास्त हीट तिथं मोटरच्या वाइंडिंग मध्ये प्रोड्यूस होईल. ठीक आहे. नाउ सेकंडली, ड्यू टू दी हेवी करंट ड्रॉन फ्रॉम दी एसी सप्लाय. आता सेकंड कारण म्हणजे आपला हेवी करंट जो ड्रॉन होतो एसी सप्लाय पासून, त्यामुळे व्होल्टेज आपलं काय होणार आहे, रिड्यूस होणार आहे. वोल्टेज काय होणार है, अपना रिड्यूस होना है. एसी सप्लाई से जो हेवी करंट ड्रॉ हो रहा है उसकी वजह से वोल्टेज क्या होगा, अपना रिड्यूस होगा. सो द हेवी स्टार्टिंग करंट में डैमेज द मोटर वाइंडिंग्स. जो हेवी स्टार्टिंग करंट रहेगा अपना, वो मोटर के वाइंडिंग्स को डैमेज कर सकता है. ठीक है. So in order to avoid these problems, we can use some kind of starter to start the induction motor safely. तो ये प्रॉब्लम्स अवॉइड करने के लिए हमें कुछ टाइप का स्टार्टर वहां पे यूज करना है इंडक्शन मोटर को सेफली स्टार्ट करने के लिए. ठीक आहे. कुठल्याही मोटरला आपण इंडक्शन मोटरला स्टार्टर यूज करतो, हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो. ठीक आहे, लक्षात ठेवा, कुठल्याही टाईपचं आपण स्टार्टर यूज करू शकतो. त्यामध्ये आता कुठल्या कुठल्या टाईपचे स्टार्टर्स आहेत आपण ते टाईप्स पाहणार आहेत. ठीक आहे. तर इथं 6 ते 7 टाईपचे स्टार्टर्स आहेत आपल्याकडं. ठीक आहे. त्यामध्ये पहिला आहे स्टेटर रेजिस्टन्स स्टार्टर आहे. देन सेकंड आहे आपलं ऑटो ट्रान्सफॉर्मर स्टार्टर. तिसरा आहे स्टार डेल्टा स्टार्टर. चौथा आहे रोटर रेजिस्टन्स स्टार्टर. पाचवा आहे व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी स्टार्टर. सहावा आहे डायरेक्ट ऑनलाईन स्टार्टर. ठीक आहे. देन सातवं एक असतं व्होल्टेज कंट्रोल स्टार्टर. ठीक आहे. असे भरपूर टाईपचे स्टार्टर्स आहेत आपल्याकडे. त्यामध्ये आपल्या सिलेबसला हे एवढेच टाईप्स आहेत, त्यामुळे आपण 1 बाय 1 ते पाहणार आहेत आता. सो फर्स्ट देखेंगे अपन स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर. ठीक है. तो ये है आपका स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का डायग्राम. तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है. आपको यहाँ पे देखो क्या क्या दिया है. ठीक है. ये 3 फेज एसी सप्लाई है अपना. ठीक है. ये 3 फेज एसी सप्लाई के RYB टर्मिनल्स होंगे. और ये 3 फेज एसी सप्लाई कहाँ पे देते हैं अपन, इंडक्शन मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को. वर्किंग प्रिंसिपल में देखा है अपन ने. ठीक है. तो ये 3 फेज एसी सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग को देते हैं अपन. ठीक है. अभी यहाँ पे एक आपको स्विच दिख रहा है कनेक्ट किया हुआ, ये स्विच का सिंबल होता है. ठीक है. अभी ये ओपन कंडीशन में है. ठीक है. ये यहाँ पे अगर कनेक्ट हो गया तो वो ये स्विच क्लोज हो गया ऐसा बोलते हैं हम. ठीक है. तो ये अभी ओपन कंडीशन में है स्विच. ठीक है. ये SPDT टाइप का स्विच है, सिंगल पोल डबल थ्रो, या फिर आप बहुत सारे स्विच के टाइप भी मालूम होंगे आपको. ठीक है. SP DP टाइप है. ठीक है. सिंगल पोल डबल थ्रो, सिंगल पोल सिंगल थ्रो. ठीक है. डबल पोल डबल थ्रो, ऐसे टाइप के स्विचेस के टाइप्स है आपके. ठीक है. तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. तो ये एक स्विच है आपका, ये ध्यान में रखो. और ये जो है आपकी, ये स्टेटर वाइंडिंग है आपकी
स्टेटर वाइंडिंग के 3 टर्मिनल्स है और ये स्टेटर वाइंडिंग के जो टर्मिनल्स है उसके ये रेजिस्टेंसेस है। ठीक है, ये सपोज आर फेज है आपका। ठीक है, तो ये आर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ये वाई वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है और ये पी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये स्टेटर वाइंडिंग के 3 रेजिस्टेंसेस है। अभी यहाँ पे एक रन पोजीशन दिखाया है और यहाँ पे एक स्टार्ट पोजीशन दिखाया है। ठीक है, और ये जो 3 रेजिस्टेंसेस है आपके, ये यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये स्टेटर है आपका, स्टेटर वाइंडिंग है मोटर की, और ये किस में कनेक्टेड है? स्टार में कनेक्टेड है। तो ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये स्टार में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये रोटर रहेगा आपका। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये जो मैंने रेजिस्टेंस बोला इसको बोलते हैं स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्टार्टिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसके तीनों टर्मिनल्स वाइंडिंग के एक एक टर्मिनल को कनेक्टेड है। ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है, ये टर्मिनल आपका ये यहाँ पे कनेक्टेड है और ये टर्मिनल आपका यहाँ पे कनेक्टेड है। क्लियर है? तो ये सिंपल डायग्राम आपको ध्यान में रखिए स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे अपन, इसका ऑपरेशन कैसे होता है। ठीक है, सो हियर पहला पॉइंट दिया है, स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ईच लाइन इन सीरीज विथ ईच फेज वाइंडिंग ऑफ द स्टेटर। यहाँ पे क्या करना है? एक स्टार्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है। ठीक है, हर एक लाइन में, और वो कैसा होना चाहिए? इन सीरीज विथ ईच फेज वाइंडिंग, वो आपका सीरीज में होना चाहिए हर एक फेज वाइंडिंग की। स्टेटर की ये फेज वाइंडिंग है। ठीक है, और इसके सीरीज में क्या किया है हमने? यहाँ पे स्टार्टर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ठीक है, तो स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन ईच लाइन, हर एक लाइन में कनेक्ट किया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, हर एक लाइन में कनेक्ट किया है ये स्टार्टर रेजिस्टेंस। ठीक है, सो ईच लाइन में कनेक्टेड है, और वो कैसा कनेक्ट करना है? इन सीरीज विथ ईच फेज वाइंडिंग, फेज वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्ट करना है वो स्टेटर के। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ इनिशियली ऑल द स्टार्टर रेजिस्टेंस आर केप्ट इन स्टार्ट पोजीशन। ठीक है, अभी इनिशियली ये सारे स्टार्टर रेजिस्टेंस को क्या करना होगा? आपको स्टार्ट पोजीशन में रखना है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे होगा स्टार्ट पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट आपका स्टार्ट पोजीशन पे रहेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से ये पूरा रेजिस्टेंस आपका सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट है आपके, सपोज ये मान लो आपका ये जो एरो है यहाँ पे कनेक्टेड है, तो अगर यहाँ पे 3 फेज एसी सप्लाई दे रहे हो तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा आपका। तो स्विच को क्लोज होने के बाद यहाँ से सप्लाई आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो करंट है ये 3 फेज एसी सप्लाई में फ्लो हो रहा, वो ये रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा। तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा? वो करंट को क्या करेगा? अपोज करेगा। ये सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल है। यहाँ पे आगे दिया है, देखो, इनिशियली ऑल द स्टार्टर रेजिस्टेंस आर केप्ट इन स्टार्ट पोजीशन सो दैट दे ऑफर देयर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। अभी स्टार्टिंग में ये स्टार्टर रेजिस्टेंस स्टार्ट पोजीशन में रखने से क्या होते हैं? ये स्टार्टर रेजिस्टेंस जो है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफर करते हैं। ठीक है, स्टार्टर रेजिस्टेंस क्या करते हैं? उसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफर करते हैं। सो द स्विच इज टर्न ऑन, तब आपका स्विच क्या होगा? टर्न ऑन होगा टू कनेक्ट दी 3 फेज एसी सप्लाय। ठीक है, टू द स्टेटर वाइंडिंग। आता स्विच टर्न ऑन झाल्यानंतर, ठीक आहे, द स्विच इज टर्न ऑन झाल्यामुळं इथं काय होईल आपलं? टू कनेक्ट दी 3 फेज एसी सप्लाय. 3 फेज एसी सप्लाय टर्न ऑन करण्यासाठी, कनेक्ट करण्यासाठी आपल्याला तिथल्या स्विचला काय करायचंय? टर्न ऑन करायचंय, आणि त्यामुळं स्टेटर वाइंडिंगला आपला 3 फेज एसी सप्लाय कनेक्ट होणार आहे. ठीक आहे. नाउ ड्यू टू द स्टार्टर रेजिस्टन्स इन सीरीज, each phase winding will receive a reduced voltage. तर इथल्या स्टार्टर रेजिस्टन्स मुळे, जो की आपण सिरीज मध्ये कनेक्ट केलेला आहे, प्रत्येक फेज वाइंडिंग मध्ये काय होईल? एक रिड्यूस व्होल्टेज रिसीव्ह होईल. प्रत्येक फेज वाइंडिंग मध्ये काय होईल? एक रिड्यूस व्होल्टेज इथं रिसीव्ह होईल. अँड ड्यू टू द रिडक्शन इन द व्हॅल्यू ऑफ V1, द स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड टू अ सेफ व्हॅल्यू. आता रिडक्शन जर झालं तिथल्या V1 मध्ये, तो स्टार्टिंग करंट सुधा क्या केला जाए? एक सेफ वैल्यू पर्यंत लिमिट किया जाए. ठीक है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये आपने को मालूम है, यहाँ पे स्टार्टर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किया है
तो उसकी वजह से ये जो फेज वाइंडिंग है उसको एक रिड्यूस वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, फेज वाइंडिंग क्या करेगी, वहां पे एक रिड्यूस वोल्टेज को रिसीव करेगी, तो उसकी वजह से अपना वैल्यू जो है V1 का स्टेटस सप्लाई वोल्टेज का वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और उसकी वजह से अपना स्टार्टिंग करंट जो है वो लिमिट हो जाएगा एक सेफ वैल्यू के ऊपर। ठीक है, आणि त्यामुळं so as the motor accelerates, the starter resistance is reduced by moving the variable contact of the resistance towards the run position. जेव्हा मोटर आपली ऍक्सेलरेट होईल तेव्हा स्टार्टर रेजिस्टन्स हा रिड्यूस केला जाईल. कसा रिड्यूस होईल स्टार्टर रेजिस्टन्स? बाय मुव्हिंग द व्हेरिएबल कॉन्टॅक्ट ऑफ द रेजिस्टन्स टुवर्ड्स रन पोझिशन. ठीक आहे, नंतर हा जो स्टार्टर रेजिस्टन्सचा जो व्हेरिएबल कॉन्टॅक्ट आहे तो कुठं मूव्ह करायचा, इकडे करायचा. ठीक आहे, त्यामुळे करंट इथून आला की डायरेक्टली काय होईल, इकडे फ्लो होईल प्रत्येक याच्यामध्ये, आणि हा रेजिस्टन्स काय होईल, सर्किट मधून निघून जाईल. ठीक आहे, सो as the motor accelerates, the starter resistance is reduced by moving the variable contact of the resistance towards run position. म्हणजे मोटर ऍक्सेलरेट झाली, मोटर रोटेट व्हायला स्टार्ट झाली की स्टार्टरचा रेजिस्टन्स हा रिड्यूस करणार आहेत आपण. कसा रिड्यूस होणार आहे तो? बाय मुव्हिंग द व्हेरिएबल कॉन्टॅक्ट ऑफ द रेजिस्टन्स टुवर्ड्स रन पोझिशन. जो व्हेरिएबल कॉन्टॅक्ट आहे मुव्हिंग रेजिस्टन्सचा त्याला रन पोझिशन मध्ये आपल्याला काय करायचंय, मूव्ह करायचंय. ठीक आहे, सो इन द रन पोझिशन द स्टार्टर रेजिस्टन्स इज शॉर्टेड आउट. त्यामुळे तिथला स्टार्टर रेजिस्टन्स शॉर्टेड आउट होऊन जाणार आहे रन पोझिशन मध्ये, अँड फुल स्टेटर व्होल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द स्टेटर वाइंडिंग. त्यामुळे आपल्या स्टेटर वाइंडिंगला फुल स्टेटर व्होल्टेज अप्लाय होणार. ठीक है, सो दिस इज दी सिंपल ऑपरेशन ऑफ द स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर. ठीक है, समझ में आया डायग्राम? ठीक है, और डायग्राम और उसका ये ऑपरेशन. कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, ओके. Now we'll see the second type of the starter, that is called as auto transformer starter. ठीक है, so what is auto transformer? हमने देखा है लैब में भी होता है ये ऑटो ट्रांसफार्मर. जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग. लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर है जिसमें एक ही वाइंडिंग होता है. ठीक है, तो उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको मालूम है ऑलरेडी. आप जो CNE सब्जेक्ट पढ़ा है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स, उसमें हमने इन डिटेल में ये स्पेशल पर्पज ट्रांसफार्मर देखे हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमें ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर देखना है. ठीक है, तो क्या होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर वो देखेंगे. एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू अप्लाई अ लो वोल्टेज टू द स्टेटर वाइंडिंग एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग. ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करना है हमें क्योंकि हमें एक लो वोल्टेज अप्लाई करना है स्टेटर वाइंडिंग को एट द टाइम ऑफ स्टार्ट. क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर अगर देखा है आपने तो उसके ऊपर एक नॉब होता है, उसको हम इजीली वैरी करके वहां का वोल्टेज वैरी कर सकते हैं. ठीक है, वो मालूम है आपको, लैब में बहुत बार देखा है अपन ने ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक है, उसके ऊपर जो एक नॉब होता है जहां से हम, अगर सिंगल फेज का ऑटो ट्रांसफार्मर है तो हम वहां का सप्लाई वोल्टेज जो है, सप्लाई वोल्टेज वो 0 से 270 तक उसको वैरी कर सकते. ठीक है, और वैसा ही आपका 3 फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, उसका भी वोल्टेज हम, सप्लाई वोल्टेज अपन इजीली वैरी कर सकते हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही मोटर के स्टेटर वाइंडिंग को लो वोल्टेज अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग दिस ऑटो ट्रांसफार्मर. ठीक है, समजलं? सुरुवातीलाच आपल्याला काय करायचं आहे, ऍट द टाइम ऑफ स्टार्टिंगलाच आपल्याला स्टेटर वाइंडिंगला एक लो वोल्टेज अप्लाय करायचं आहे ऑटो ट्रान्सफॉर्मर यूज करून. त्यामुळे काय होईल, व्हेन द मोटर स्पीड रिचेस द डिझायर्ड लेवल, मोटरची स्पीड जेव्हा डिझायर्ड लेवलवरती रीच होईल, देन द ऑटो ट्रान्सफॉर्मर इज डिस्कनेक्ट. तेव्हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपला डिस्कनेक्ट होणार आहे अँड मोटर इज कनेक्टेड डायरेक्टली अक्रॉस द सप्लाय. त्यावेळेस मोटर आपली डायरेक्टली सप्लायच्या अक्रॉस मध्ये कनेक्ट होणार. ठीक है, कि मोटर जब आपकी मोटर की स्पीड जब आपकी डिजायर्ड लेवल के ऊपर रीच होगी तब ऑटो ट्रांसफार्मर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मोटर डायरेक्टली आपके सप्लाई के अक्रॉस में कनेक्ट होगी. ठीक है, नाउ द स्टेटर ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड थ्रू अ 6-वे डबल थ्रो स्विच. आपका जो स्टेटर रहेगा मोटर का वो हमें कनेक्ट करना है. कैसे कनेक्ट करना है? थ्रू अ 6-वे डबल थ्रो स्विच. 6-वे डबल थ्रो यानी यहाँ पे 6 वेज हैं
और डबल थ्रो, हम वहां पे डबल थ्रो क्यों बोलते हैं ये मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम है, ये दोनों में से आप कौन से भी एक डायग्राम एग्जाम में निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये सपोज 3 फेज एसी सप्लाई की टर्मिनल से अपने, ठीक है, 3 फेज सप्लाई है अपना RYB, और ये 3 फेज आपका सप्लाई हमें किसको देना है, स्टेटर वाइंडिंग को देना है। तो ये स्टेटर वाइंडिंग यहाँ पे भी आपकी स्टार में कनेक्टेड है, ठीक है। अभी ये जो टर्मिनल्स है, यहाँ पे देखो कितने टर्मिनल्स दिखाए यहाँ पे स्विच के, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये 6 टर्मिनल्स है, और ये स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर है आपका, ये स्टार कनेक्टेड ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने क्या बोला कि स्टेटर वाइंडिंग जो है आपकी वो कनेक्ट करनी है अपने को, ठीक है। स्टेटर ऑफ द मोटर इज कनेक्टेड टू 6 वे डबल थ्रो स्विच, 6 वे है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, और डबल थ्रो यानी हम ये जो आपका स्विच का टर्मिनल है, एक तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये स्टेटर वाइंडिंग है आपकी, ठीक है, स्टेटर वाइंडिंग के टर्मिनल से आपकी, तो ये आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। वैसे आपका सेकंड स्विच का टर्मिनल यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, थर्ड यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये 6 वे है और डबल थ्रो है, यहाँ पे भी कनेक्ट कर रहे हैं हम, डबल यानी दोनों तरफ, ठीक है, डबल, यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी वजह से उसको नाम दिया है 6 वे डबल थ्रो स्विच, ठीक है। समझ में आया? नाउ while starting the switch is thrown to start side so that a reduced voltage is applied to the stator. स्टार्टिंग में क्या करना है, आपका स्विच आपका स्टार्ट साइड में थ्रोन करना है, ठीक है, सो दैट रिड्यूस्ड वोल्टेज इज अप्लाइड टू द स्टेटर। स्टार्ट साइड में क्या मिलेगा, आपके स्टेटर को एक रिड्यूस्ड वोल्टेज मिलेगा, so this keeps the starting current to a safe limits। तो उसकी वजह से स्टार्टिंग करंट वहां पे सेफ लिमिट्स पे क्या हो जाएगा आपका, उसको लिमिट कर दिया जाएगा, ठीक आहे। तर सुरुवातीला इथं स्टार्टिंगलाच काय करायचं, आपल्याला स्विच हे स्टार्ट साइडला थ्रोन करायचं, त्यामुळं एक रिड्यूस व्होल्टेज मिळणार आहे आपल्या स्टेटरला, ठीक आहे, रिड्यूस व्होल्टेज अप्लाय केलं जाणार आहे तिथल्या स्टेटरला, त्यामुळे स्टार्टिंग करंट काय होईल, एका सेफ लिमिट्स पर्यंत त्याला आपल्याला कंट्रोल करता येईल, ठीक आहे। म्हणून इथं दिलेलं आहे त्यांनी सुरुवात 2 पोझिशन दाखवले तिथं, ठीक आहे। ही स्टार्ट पोझिशन आहे आपली, हे स्विच आहे आपलं, ठीक आहे, ही स्टार्ट पोझिशन आहे, ही रन पोझिशन आहे। स्टार्ट पोझिशनला हे टर्मिनल कुठं कनेक्ट करायचं, इथं आपल्याला, त्यामुळं स्टेटर वाइंडिंगला काय मिळणार आहे आपल्याला, रिड्यूस व्होल्टेज मिळणार आहे, क्लिअर आहे। नाउ वन्स द मोटर टेक्स अप द स्पीड, जेव्हा मोटर आपली स्पीड टेकअप करल, घेईल, स्पीड घेईल मोटर, देन द स्विच इज थ्रोन टू दी रन साइड। स्विच आपलं काय करणार आहेत आपण नंतर रन साइड मध्ये थ्रोन करणार, म्हणजे हे टर्मिनल नंतर इकडे कनेक्ट करणार, ठीक है। यहाँ पे भी वैसा ही दिखा है, स्टार्ट पोजीशन और रन पोजीशन, ठीक है। सो दैट आता रन साइडला स्विच थ्रोन केल्यामुळं काय होणार आहे, फुल सप्लाय व्होल्टेज इज अप्लाय टू द स्टेटर, स्टेटरला फुल सप्लाय व्होल्टेज अप्लाय होणार आहे, क्लिअर आहे। तर हे दोनच पोझिशन आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहेत विद्यार्थी मित्रांनो, एक आहे स्टार्ट पोजीशन और दूसरी है रन पोजीशन। और इसमें स्टार्ट पोजीशन में रिड्यूस वोल्टेज अप्लाई होता है स्टेटर को, और रन पोजीशन में फुल सप्लाई वोल्टेज अप्लाई होता है स्टेटर को, ठीक है। ये दो पोजीशन ध्यान में रखो। तो इसका एक स्पेसिफिक एडवांटेज है ये टाइप के स्टार्टर का, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का, और ये ऐसा है कि दैट रिडक्शन इन द वोल्टेज ड्यूरिंग द स्टार्टिंग कैन बी डन टू एनी डिजायर्ड लेवल बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर टैपिंग ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। अपन जो रिडक्शन कर रहे हैं वोल्टेज में स्टार्टिंग में, ठीक है, जो रिडक्शन कर रहे हैं अपन वोल्टेज में स्टार्टिंग में, वो हम डिजायर्ड लेवल पे कर सकते हैं, कौन से भी डिजायर्ड लेवल पे कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग प्रॉपर टैपिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर के, ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रॉपर टैपिंग सेलेक्ट करके अपन डिजायर्ड एनी डिजायर्ड लेवल पे उसको वोल्टेज दे सकते हैं स्टार्टिंग में, यानी रिड्यूस वोल्टेज दे सकते हैं वहां, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है ये ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो वो जो ऊपर नॉब होता है, मैंने आपको बोला कि वो नॉब अगर हम
रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन से, तो आप डिजायर्ड लेवल पे वहां पे वोल्टेज दे सकते हो। ठीक है, आपको सपोज 3 फेज इंडक्शन मोटर को वोल्टेज देना है, तो 3 फेज वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज कितना होता है अपना 440 वोल्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपको 440 वोल्ट नहीं देना है, आपको 400 वोल्ट देना है, तो भी आप दे सकते हो। ठीक है, अगर तो आपको 380 वोल्ट देना है तो भी आप दे सकते हो। तो एनी डिजायर्ड लेवल पे आप उसके ऑटो ट्रांसफार्मर के प्रॉपर टैपिंग सेलेक्ट करके वोल्टेज रिड्यूस करके आप स्टार्टिंग में उसको दे सकते हो। सो दिस इज द स्पेसिफिक एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टार्टर। समझ में आया? तो ये डायग्राम आपको दोनों में से जो भी आपको इजी लगे डायग्राम वो आप एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, कुछ डाउट इसमें? ओके, नाउ तो थर्ड टाइप का जो स्टार्टर है वो है अपना रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर। ठीक है, तो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर क्या होता है वो देखेंगे। ऑलरेडी अपन ने इंडक्शन मोटर के 2 टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग में कौन से 2 टाइप्स थे? उसमें पहला टाइप था स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर और दूसरा था स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या फिर वाउंड टाइप रोटर। ठीक है, या वाउंड टाइप इंडक्शन मोटर। तो ऐसे 2 टाइप्स के हमने इंडक्शन मोटर देखी। तो स्लिप रिंग का जो कंस्ट्रक्शन था वो सेम ऐसा ही था, आपको ध्यान में है उसकी डायग्राम, तो आपको इजीली यहाँ पे क्लिक हो जाएगा कि ये जो डायग्राम दिखाई है वो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की है। ठीक है, यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये रोटर ड्रम, ये रोटर वाइंडिंग आपकी स्टार में कनेक्टेड है, ये स्टेटर वाइंडिंग भी यहाँ पे स्टार में ही कनेक्ट किया है। ठीक है, ये रोटर वाइंडिंग की जो 3 टर्मिनल्स है वो 3 स्लिप रिंग को कनेक्टेड है, वो 3 स्लिप रिंग ब्रशेस को कनेक्टेड है, और ब्रशेस में हमने एक वेरिएबल एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। तो ये डायग्राम आपको मालूम है, और जैसे पॉइंट्स हमने वहां पे स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में देखे थे वही पॉइंट्स यहाँ पे रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर में आपको लिखने हैं। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे स्टार्टर बोल के वो यहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं। सो दिस स्टार्टर इज यूज्ड विथ अ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर। ये जो टाइप का स्टार्टर है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, वो हम सिर्फ वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर के लिए ही यूज करते हैं, क्योंकि वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर में ही एक्सटर्नल वेरिएबल रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं अपन रोटर सर्किट में। तो उसकी वजह से ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही यूज होता है, स्क्विरल केज में ये स्टार्टर यूज नहीं होता है। ठीक है, सो इट यूजेस एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर फेज इन द रोटर सर्किट। याच्यामध्ये आपण काय करणार आहेत, एक एक्सटर्नल रेजिस्टन्स पर फेज रोटर सर्किट मध्ये यूज करणार आहे, दिसतोय तुम्हाला इथं। सो दॅट रोटर विल डेव्हलप अ हाय व्हॅल्यू ऑफ टॉर्क, त्यामुळं रोटर आपला हाय व्हॅल्यू जी आहे टॉर्कची तो डेव्हलप करणार आहे। ठीक आहे, नाउ हाय टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड ॲट लो स्पीड्स। हाय टॉर्क जो आहे आपला तो कधी प्रोड्यूस होतो? आपला लो स्पीडला। ठीक आहे, सो वेन द एक्सटर्नल रेजिस्टन्स इज ॲट इट्स हायर व्हॅल्यू, एक्सटर्नल रेजिस्टन्स जेव्हा हायर व्हॅल्यूला असणार आहे तेव्हा स्पीड आपली कमी असणार आहे, आणि स्पीड कमी असल्यानंतर आपला टॉर्क कसा असणार आहे? हाय असणार आहे तिथं। ठीक आहे, हाय टॉर्क प्रोड्यूस होणार आहे। So at start, the supply power is connected to the stator through a three pole contactor. स्टार्टिंगला काय करायचं आपल्याला? सप्लाय पॉवर कनेक्ट करायची स्टेटरला, कशा थ्रू कनेक्ट करायची? थ्रू अ 3 pole contactor, and at the same time an external rotor resistance is added. त्याच वेळेस आपल्याला एक एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टन्स इथं ऍड करायचा आहे। ठीक आहे, आणि 3 pole contactor ना आपल्याला तिथल्या स्टेटरला सप्लाय पॉवर कनेक्ट करायची स्टार्टिंग। ठीक है, नो द हाय रेजिस्टन्स लिमिट स्टार्टिंग करंट, हाय रेजिस्टन्स मुळे तिथं स्टार्टिंग करंट लिमिट केला जाईल, अँड अलाउज द मोटर टू स्टार्ट सेफली अगेन्स्ट द हाय लोड। आणि मोटर आपली सेफली स्टार्ट होणार आहे जेव्हा अगेन्स्ट द हाय लोड, जेव्हा आपण हाय लोड जरी कनेक्ट केला तरी मोटर आपली काय होणार आहे तिथं? सेफली स्टार्ट होणार आहे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से वहां पे स्टार्टिंग करंट आपका लिमिट हो जाएगा, और उसकी वजह से मोटर आपकी सेफली स्टार्ट होगी अगेंस्ट द हाई लोड। ठीक है, सो रजिस्टर्स आर नॉर्मली ऑफ द वायर वाउंड टाइप। यहाँ पे जो रजिस्टेंसेस सर्किट में कनेक्ट करने हैं वो वायर वाउंड टाइप के रजिस्टर्स कनेक्ट करने हैं, विच इज कनेक्टेड थ्रू ब्रशेस एंड स्लिप रिंग। ठीक है, वो कैसे कनेक्ट करने हैं? अपने को ब्रशेस
और स्लिप रिंग थ्रू वहां पे कनेक्ट करने हैं टू ईच रोटर फेज। हर एक रोटर फेज के लिए वो ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स थ्रू अपने को वो कनेक्ट करने हैं, ठीक है, रेजिस्टेंसेस। सो दे आर टैप्ड विथ पॉइंट्स ब्रॉट आउट टू फिक्स्ड कॉन्टेक्टर्स, और उसके टैपिंग्स वहां पे प्रोवाइड करने हैं अपने को रजिस्टर्स के विद द पॉइंट एंड दीज ब्रॉट आउट टू द फिक्स्ड कॉन्टेक्टर्स, और वो बाद में आपके फिक्स्ड कॉन्टेक्टर्स को कनेक्ट करने हैं, ठीक है। सो एज द मोटर स्टार्ट्स, आपकी मोटर जैसे ही स्टार्ट होगी, द एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस इज ग्रॅज्युअली कट आउट ऑफ द सर्किट. मोटर जेव्हा आपली स्टार्ट होईल तेव्हा एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टन्स हा ग्रॅज्युअली कट आउट होऊन जाणार आहे सर्किट मधून. अँड द हँडल ऑर स्टार्टर इज टर्न, आणि जे हँडल किंवा स्टार्टर आहे आपलं ते टर्न होणार आहे अँड मूव्स द 3 कॉन्टॅक्ट सायमल्टेनियसली फ्रॉम वन फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट टू द नेक्स्ट. त्यामुळे तिथले जे 3 कॉन्टॅक्ट असणार आहेत आपले ते सायमल्टेनियसली मूव्ह होणार आहे एका फिक्स्ड कॉन्टॅक्ट कडून दुसऱ्याकडं, ठीक है. मोटर जब स्टार्ट होगी आपकी तब एक्सटर्नल रोटर रेजिस्टेंस ग्रेजुअली कट आउट होगा सर्किट में से, तब आपका हैंडल और स्टार्टर टर्न होगा और उसकी वजह से जो 3 कॉन्टैक्ट्स है वो साइमल्टेनियसली मूव हो जाएंगे एक फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूसरे कॉन्टैक्ट की तरफ, ठीक है. नाउ द 3 मूविंग कॉन्टैक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ स्टार पॉइंट फॉर द रजिस्टर. ये तीनों जो मूविंग कॉन्टैक्ट्स है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो गए कि वहां पे आपके रजिस्टर का स्टार पॉइंट बनता है. तो यहाँ पे देखो आपको, ठीक है, ये तीनों टर्मिनल्स जो है रजिस्टर के एक एक टर्मिनल, तो यहाँ पे हमने एक दूसरे को कनेक्ट किया है, तो ये आपका स्टार पॉइंट बन जाए. क्लियर है, समझ में आया. तो ये है आपके थर्ड टाइप का स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, ठीक है. तो ये तीनों स्टार्टर में कुछ डाउट है आपको तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं. पहला देखा हमने स्टेटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, दूसरा देखा अपने ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर और तीसरा देखा अपन ने रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर, ठीक है. तो बाकी की जो स्टार्टर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है. इसमें कुछ डाउट है ये तीनों स्टार्टर में तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर अगेन. विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है. अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रीफाई एकेडमी को, और वहां पे जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए सो दैट यू विल गेट दी नोटिफिकेशंस, ठीक है. थैंक यू.